अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मज़ा और आप लोग देख रहे हैं किचन विद मज़ा। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आज भी हमेशा की तरह मेरे पास फ़िश ग्रेवी की बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी है। आज से पहले मैंने जितनी भी फ़िश ग्रेवी, फ़िश कढ़ाई या फ़िश बिरयानी इन सब की रेसिपी बताई है ना, तो ये उससे बहुत मुख्तलिफ है। इसके बनाने का स्टाइल भी चेंज है और इसमें जो 3 मसाले डलेंगे ना शुरू में, तो उससे तो उसका टेस्ट ही बहुत उम्दा हो जाता है। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फिश ग्रेवी इतना टेस्टी क्यों बनता है, उसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ़िश को अच्छी तरह वॉश करके ना मसाला लगाएंगे। लहसुन पेस्ट लिया है आधा टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर लिया है आधा टीस्पून। इनको मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा पानी मिला के, ठीक है, इस तरह। उसके बाद हम फ़िश उठाते जाएंगे और इसको कोट करते जाएंगे। सारी फ़िश हमने इसी तरीके से कोट करके रख लेनी है। और फ़िश मैंने यहाँ तकरीबन 3 पाव के करीब ली है। जो फ़िश मैं यूज़ करी उसका नाम गुन है और अगर आप चाहें तो रात भर इसको मसाला लगा कर भी रख सकते हैं। बस उसके बाद हमने जो है इस तरीके से ऑयल गर्म होने रख दिया है। ऑयल थोड़ा ज़्यादा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जितने एक शिफ्ट में पीस आएंगे उसको फ्राई करेंगे। अच्छा, फ्राई हमने ज़्यादा नहीं करना है, बस इतना करना है कि फ़िश का ना कलर चेंज हो जाए, थोड़ा गोल्डन गोल्डन सा शेड आ जाए। इसे कंप्लीट कुक नहीं करेंगे, बस गोल्डन शेड जैसे ही आता जाएगा हम फ़िश को निकालते जाएंगे। दोनों तरफ इसको पलटा कर फ्राई करना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट, ज़्यादा नहीं। बस सारी फ़िश इसी तरीके से फ्राई करके निकाल लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने लिया है मेथी दाना 1 खाने का चम्मच, इसको पीस लेंगे। अजवाइन ली है 1 टीस्पून, उसको भी हम पीस लेंगे, पाउडर कर लेंगे। अच्छा, ज़ीरा लिया है 1 खाने का चम्मच, उसको हमने रोस्ट कर लिया है। ज़ीरे को रोस्ट करने के बाद पीसेंगे। इसको आपने लाजमी डालना है क्योंकि इस मसाले को डालने से जो आपके सालन का फ्लेवर आने वाला है ना, वो इतना कोई टेस्टी बनेगा कि मैं बयान नहीं कर सकती। ये आपने फ्राई कर लिया। उसके बाद जो है मैंने यहाँ तकरीबन 2 लार्ज साइज़ की प्याज ली थी। अगर लार्ज साइज़ की नहीं है तो आप 3 ले लें, मीडियम साइज़ की, ठीक है। मसाला असल में मेरे यहाँ ग्रेवी ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैंने प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। इसको हम फ्राई करेंगे उसी ऑयल में जिसमें हमने पाउडर वाला मसाला डाला है और फ़िश फ्राई की थी। बस उसी में हम फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होने लगेगा, गोल्डन होना शुरू हो, तो बस हम इसमें लहसुन अदरक पेस्ट डाल देंगे, तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच, और उसको भुनेंगे 2 से 3 मिनट बस। मीडियम आंच पे हमें सारा काम करना है। हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच, क्योंकि फ़िश में भी हम मसाला डाल चुके हैं। हल्दी लेंगे आधा टीस्पून, पिसा हुआ धनिया लेंगे 1.5 खाने का चम्मच, और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेंगे 1 खाने का चम्मच। इससे ना कलर बहुत अच्छा आएगा। नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपने चेक कर लेना है, तो क्या हमने पहले भी शामिल करा है फ़िश को फ्राई करते वक्त, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मसाले को भूनते जाएंगे। तकरीबन आधा आधा कप पानी डाल के आप मसाले को भूनें। और उसके बाद जब मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो हम इसमें दही शामिल कर देंगे, तकरीबन 1 प्याली के करीब। अच्छा, फ़िश हमारी 3 पाव के करीब है, इसलिए मैंने 1 प्याली दही डाला है। आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बस इसको मिक्स करेंगे और कवर करके हम इसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, तकरीबन 5 से 10 मिनट। ये प्याज और दही सब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, अच्छे तरीके से पक जाए और कच्चापन भी मसाले का ख़त्म हो जाए। तो बस मसाले का कच्चापन ख़त्म हो गया और रोगन भी आ गया। अब हम इसमें फ़िश शामिल कर देंगे और इसको हल्के हल्के हाथ से जो है ना चम्मच चलाएंगे ताकि फ़िश हमारी टूटे नहीं, क्योंकि हमने फ्राई की थी तो कुछ हद तक जो है ना फ़िश वहीं पक गई थी। बाकी हम इसे यहाँ 5 मिनट पकाएंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और जितना शोरबा हमें चाहिए ना, हम इसमें पानी डालेंगे और तेज़ आंच पे हम सारा काम करेंगे। इसको मिक्स करेंगे पानी डालने के बाद, और सारी मछली जो है ना उसे शोरबे में डिप कर देंगे ताकि जो कसर रह गई थी वो पूरी हो जाए। तो 5 मिनट बहुत हैं क्योंकि फ़िश जल्दी पक जाती है। बस लास्ट में हमने क्या करना है, देखें रोगन भी आ गया है, मसाला भी बन गया है। बस अब हमारा जो है फ़िश का सालन रेडी है। और इसमें लास्ट में हमने डाला है गरम मसाला पिसा हुआ आधा टीस्पून, हरी मिर्च काट के डाल दें और हरा धनिया। इंतहाई टेस्टी बनता है ये वाला फ़िश का सालन। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं।
तो ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा फ़िश करी सालन रेडी हो गया है और देखने में जितना टेस्टी लग रहा है ना, ये खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही यम्मी था। अगर आप लोग शोरबा ज़्यादा पसंद करते हैं तो पानी आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो बस ये मैं अब आपको निकाल के दिखा रही हूँ। आप देखें इसका लुक, फाइनल लुक कितना उम्दा, कितना टेस्टी है। और आप जो भी फ़िश में बनाना चाहें ये वाला सालन बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ कम कांटों वाली ज़्यादा यूज़ की जाती है, तो मैंने ये वाली फ़िश यूज़ की है। बाकी आप किसी भी मछली में आप ये सालन बनाएं, आसानी के साथ आपका ये सालन बनके तैयार होगा। बस आपने इसको ना ज़्यादा कुक नहीं करना है, क्योंकि फ़िश जो है वो जल्दी बनकर रेडी हो जाती है। तो उम्मीद है आज की रेसिपी, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग्स लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।